जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्लीज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और इसके संबंध में बहुत सारा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हेडिंग दे भी दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड और सन दर्शाया गया है 1919। तो यदि आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो कब हुआ है जी? 1919 ईस्वी में। आइए पूरा डिटेल्स को समझते हैं क्या है। देखिए पहला पॉइंट है, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ। जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ और तिथि उस दिन था बैसाखी पूर्णिमा। यानी बैसाखी पूर्णिमा के दिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। देखिए परिस्थिति क्या है, ये जो बाग है ना, जो पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के जो अमृतसर में एक बाग है, ये किसी जाली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। किसकी संपत्ति थी जी? जाली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी और इसी में ना सभा का आयोजन किया गया। बाद में घटना घटी, इसका नाम क्या कर दिया गया जी? जलियांवाला बाग। तो पंजाब के अमृतसर में जहां पर सभा का आयोजन किया जा रहा था, उस आयोजन का जगह जो था ना, किसी जाली नामक व्यक्ति का संपत्ति था। बाद में जब घटना घटित हो गया, इसी घटना का नाम क्या कर दिया गया जी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब देखिए इसकी परिस्थिति क्या थी। जो ये बाग है ना, ये बाग है चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था और बहुत ही महीन सरकरा एक रास्ता था। और रास्ते की खासियत थी ना कि यदि कोई व्यक्ति उधर से आ रहा है ना, तो सिर्फ आ ही सकता है, इधर से जा नहीं सकता है। बहुत ही पतला रास्ता था और ये कंडीशन था कि एक साथ इस बाग में एक ही व्यक्ति क्या कर सकता है जी? प्रवेश कर सकता है। और उसी में सभा का आयोजन किया गया था। और देखिए आयोजन का कारण क्या था, आइए पढ़ते हैं। कह रहे हैं ना कि रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के कारण सभा का आयोजन किया गया था। देखिए पंजाब के अमृतसर में ना जो सभा का आयोजन किया गया था, रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी की गई थी। और गिरफ्तारी के विरोध में कि गिरफ्तारी क्यों हुआ है, और इसी तरह भारतीय नेता अगर गिरफ्तार होते रहे तो अंग्रेज क्या हम लोग पे हावी हो जाएंगे। तो एक सभा का आयोजन किया गया था। तो इस सभा का आयोजन जो किया गया था, किसको छुड़ाने के लिए किया गया था जी? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों ना रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए थे और दोनों ही पंजाब के प्रसिद्ध नेता थे। इन्हीं लोग की गिरफ्तारी हुई थी और इन्हीं लोग को छुड़ाने के लिए, और क्यों गिरफ्तारी हुई है इसके लिए क्या किया गया था? एक सभा का आयोजन किया गया था। और ये जो सभा का आयोजन हुआ था पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और ये जो संपत्ति है, जो बाग है, किसी जाली नामक व्यक्ति की है। तो जाली नामक व्यक्ति की संपत्ति होने के कारण जब घटना हुआ, इसका नाम क्या पड़ गया? जलियांवाला बाग। और ये डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी रॉलेट एक्ट के तहत। इसी के कारण इस बाग में क्या किया गया था? सभा का आयोजन किया गया था। और जो सभा का आयोजन हुआ था ना, इसमें बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से सभा में जाना था। मतलब मारपीट झगड़ा के उद्देश्य से नहीं जाना था, बिल्कुल खाली हाथ जाना था, निहत्थे जाना था। और सभा का जो आयोजन हुआ था बिल्कुल अहिंसात्मक हुआ था। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। कह रहा है कि पंजाब का गवर्नर ओ डायर ने
क्या किया जी, सभा पर गोली चलाने की आदेश दे दिया। देखिए, पंजाब के जब अमृतसर में ना सभा का आयोजन किया गया तो एक भारतीय मूल का व्यक्ति है, कौन, देखिए यहां पर दर्शाया गया भी है कि हंसराज भारतीय, तो एक भारतीय व्यक्ति हैं हंसराज भारतीय, इन्होंने क्या किया जी, सभा में आयोजन हो रहा है उसकी सूचना दी। और ओ डायर को जैसे ही पता चला उसने क्या किया जी, वो पंजाब का क्या था जी, गवर्नर था, तो ओ डायर ने क्या कर दिया, आदेश दे दिया, किसको, आर डायर को, और आर डायर ने क्या किया जी, सभा पर गोली चलवा दी। तो पंजाब के अमृतसर में जो सभा का आयोजन हुआ था उस सभा पर गोली चलाने का जो आदेश दिया है ना, ओ डायर दिया, कौन दिया है जी, ओ डायर। तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था जी, ओ डायर था। ओ डायर क्या किया जी, सभा पर गोली चलाने की आदेश दिया। और अमृतसर का जो पुलिस कप्तान था, सेनापति था, कौन जी, आर डायर, वो वहां पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में गया और 5 मिनट का समय दिया, 5 मिनट का समय दिया, बोला कि 5 मिनट के अंदर आप लोग बाग से निकल जाइए, नहीं तो हम गोली चलवाएंगे। और बहुत सरकरा रास्ता था, महीन रास्ता था, एक ही व्यक्ति एक बार में बाहर निकल सकता है, संभव नहीं था, लाखों की भीड़ थी। और क्या किया जी, 5 मिनट के बाद ना अनाधुन सभा पर गोलियां चलवा दी, कौन, आर डायर। तो आर डायर क्या किया जी, सभा पर गोली चलवाई है। और आर डायर को आदेश कौन दिया है जी, ओ डायर आदेश दिया है कि सभा पर गोली चला दीजिए। अब देखिए, एक ये अगला पॉइंट है, कह रहा है कि सूचना देने वाला गद्दार कौन था। देखिए, जलियांवाला बाग में, अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा हो रही, इसकी सूचना कौन दिया था, तो कौन दिया था जी, सूचना देने वाला जो गद्दार था ना, कौन था जी, हंसराज भारतीय था। बाद में ये सरकारी गवाह बना और इन्होंने रिपोर्ट भी दिया। तो सूचना देने वाला जो गद्दार था ना, कौन था, हंसराज भारतीय। तो हंसराज ने क्या किया है जी, ओ जनरल डायर को सूचना दी है कि सभा में क्या हो रही है जी, जलियांवाला बाग में सभा हो रही है। और ओ डायर क्या किया है जी, आर डायर को ये दिया है गोली चलाने का आदेश, और आर डायर क्या किया, सभा पर गोलियां चलवाई हैं। और देखिए अगला पॉइंट, भारत के अमृतसर में ना जब जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ, इससे बहुत सारे लोग क्या हुए जी, नाराज हुए, दुखी हुए, और वास्तव में बहुत ही कायरनामा हमला हुआ। तो इस मतलब घटना से दुखी होकर बहुत सारे भारतीय राजनेता क्या किए हैं जी, त्याग पत्र दिए हैं, उपाधि लौटाए हैं। इसमें देखिए, शंकरण नायर है ना, शंकरण नायर जो है वायसराय परिषद से क्या कर दिए जी, त्याग पत्र दिए हैं। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि शंकरण नायर किस उपाधि का त्याग पत्र दिए हैं, तो वायसराय परिषद से क्या दे दिए हैं, त्याग पत्र दिए हैं। और वही कौन, जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज राय बहादुर की उपाधि से क्या दिए हैं जी, त्याग पत्र दिए हैं। तो कई बार प्रश्न यही पूछ देता है कि जमुना लाल बजाज ने किस उपाधि का त्याग पत्र दिया, या कौन सी उपाधि छोड़ दी। तो कौन सी उपाधि है जी, जमुना लाल बजाज जो है ना, राय बहादुर की उपाधि क्या किए दिए, त्याग पत्र दिए हैं। और अगला पॉइंट देखिए, कह रहे हैं ना कि महात्मा गांधी, तो गांधी जी है ना, केसर ए हिंद की उपाधि को क्या किए, त्याग पत्र दे दिए। गांधी जी कौन सी उपाधि का त्याग पत्र दिए हैं जी, केसर ए हिंद। गांधी जी का कहना था कि ये केसर ए हिंद की उपाधि किस काम की, जब हमारे देश के नागरिकों के साथ आप लोग वैसा व्यवहार करते हैं। तो महात्मा गांधी क्या किए हैं जी, केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग पत्र दिए हैं। जमुना लाल बजाज जो है राय बहादुर की उपाधि का त्याग दिए हैं। शंकरण नायर वायसराय परिषद से त्याग पत्र दिए हैं। और एक व्यक्ति और है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी और नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी, लौटा दी। तो ये कुछ लोग प्रमुख राजनेता हैं जिन्होंने क्या किया जी, अपने उपाधि का और अपने उपाधि का और अपने पुरस्कार को क्या किए जी, लौटाए हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि
घटना में लोगों की मृत्यु कितनी हुई है जी? 379 लोग मरे हैं। जैसे एक सरकारी आंकड़ा आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सरकारी रिपोर्ट आया, एक सरकारी आंकड़ा आया कि लोगों की जो मरने वाली लोगों की संख्या है ना, कितना है जी? आपको 389। यानी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ है उसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग मरे हैं? तो 389 लोग मरे हैं। सॉरी, मिस्टेक है यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर फिर से सुन लीजिए। कह रहा है कि घटना में लोगों की मृत्यु कितनी हुई है? 379, 379 हुई है। कितना हुआ है जी? 379 लोग मरे हैं। तो एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग मरे हैं? 379 लोग मरे हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और जो लोग मरे हैं उनकी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितना है जी? 379 लोग मरे हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, कह रहा है कि घटना में लोगों की जो मृत्यु हुई है 1000। देखिए इसी घटना के क्रमबद्ध में ना ये कांग्रेस भी अपना रिपोर्ट जारी किया। तो कांग्रेस के रिपोर्ट के अनुसार ना इसमें मरने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 1000। तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग मरे हैं जी? तो 379 लोग मरे हैं। और कांग्रेस के रिपोर्ट के अनुसार लोगों कितने लोग मरे हैं जी? 1000 लोग मरे हैं। तो एक सरकारी आंकड़ा आया उसमें कितना है जी? 1000। सॉरी, ये कांग्रेस के अनुसार कितना? 1000। और सरकारी जो रिपोर्ट आया है ना उसमें 379 लोगों की मौत हुई है। हालांकि सरकारी रिपोर्ट कभी सही नहीं रहता है, मरने वाले लोग की संख्या अधिक रहती है, कम दर्शाया जाता है। और एक और अन्य सर्वे है उसमें बताया जाता है कि कम से कम 1600 लोगों की मौत हुई है। अब देखिए अगला पॉइंट, कह रहा है कि घटना में कमेटी का गठन किया गया, उसका नाम क्या है? तो हंटर कमेटी है जी। देखिए कोई भी घटना जो बड़े पैमाने पे होती है उसकी जांच के लिए कमेटी का गठन होता है। सरकार क्या करती है, मतलब लोग उग्र ना हो इसके लिए क्या करती है? एक कमेटी का गठन कर देगी, एक आयोग का गठन कर देगी और बताएगी कि इसमें जांच पड़ताल होगा, जो भी दोषी होगा ना उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो जलियांवाला बाग में भी ना ये जो घटना घटित हुआ इसके इसमें क्या सत्य है, क्या असत्य है और क्या होनी चाहिए निर्णय, इसके लिए क्या किया गया जी? एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी का नाम क्या है जी? हंटर कमेटी है। अब देखिए अगला पॉइंट, कह रहे ना कि इस घटना से दुखी होकर उधम सिंह ने ओ डायर को 1940 ईस्वी में कस्टम हॉल में गोली मार दी। देखिए एक कमेटी का गठन हुआ था, कौन सा जी? हंटर कमेटी का गठन हुआ जलियांवाला बाग में, जो जिसमें निष्पक्ष जांच की बात की गई। और उस कमेटी ने क्या कर दिया जी? वो जनरल डायर को सही साबित कर दिया। इस घटना से दुखी कौन हुआ जी? उधम सिंह। कह रहे कि इस घटना से दुखी होकर उधम सिंह ने ओ डायर को 1940 ईस्वी में ये कस्टम हॉल में गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। देखिए इस घटना से दुखी होकर कौन? उधम सिंह ने क्या किया जी? इंग्लैंड में जाकर जब वो जनरल डायर को लगने लगा कि हमारी जान खतरे में है तो भारत छोड़कर कहां चला गया जी? इंग्लैंड चला गया। और एक भारतीय क्रांतिकारी ने 7 समुंदर पार कर और 21 वर्ष बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया और क्या किया जी? ओ डायर को इंग्लैंड में जाकर गोली मार दी। और उस हॉल का नाम क्या है जी? कस्टम हॉल में गोली मार दी। जब उधम सिंह को पकड़ा गया ना तो उससे पूछा गया, और उधम सिंह जनरल डायर के यहाँ बावर्ची का काम किया, खाना बनाने का काम भी किया है जाकर। और उससे जब पूछा गया कि आप खाने में भी जहर मिला सकते थे लेकिन आपने वैसा क्यों नहीं किया, तो उधम सिंह ने जवाब दिया कि हम लोग सर भारतीय हैं और भारतीय लोग छुप कर वार नहीं करते हैं, पीठ में कभी गोली नहीं मारते हैं, हम लोग सीने में गोली मारते हैं। जैसे ये बात का उधम सिंह को क्या कर दिया गया जी? फांसी की सजा सुना दी गई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर एक भारतीय क्रांतिकारी कौन? उधम सिंह ने क्या किया जी?
ओ जनरल डायर को 1940 ईस्वी में कॉम्प्लेक्स हॉल में क्या किया है जी, गोली मारा है। कह रहा है अगला पॉइंट, उधम सिंह को इंग्लैंड में फांसी की सजा दी गई। देखिए प्रथम भारतीय क्रांतिकारी हैं जिन्हें संभवतः विदेश में क्या मिली है, फांसी की सजा मिली है। तो इंग्लैंड में शहीद होने वाले, फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन है जी, उधम सिंह। उधम सिंह क्या किए थे, वो जनरल डायर को गोली मार दिए थे और हत्या किए थे। देखिए अगला पॉइंट है, कह रहा है कि हंटर आयोग ने जनरल ओ डायर को निर्दोष साबित किया। देखिए हंटर कमेटी का जब गठन हुआ ना, तो उसमें हंटर कमेटी में जितने भी लोग थे, वैसे में 8 सदस्यीय टीम का गठन हुआ था, जिसमें 5 क्या थे, अंग्रेजी मूल के लोग थे और 3 भारतीय थे। और हंटर कमेटी में ना क्या कर दिया गया जी, निर्दोष साबित कर दिया गया किसको जी, ओ जनरल डायर को। और ओ डायर को जब निर्दोष साबित कर दिया गया, तो उधम सिंह इसी बात से नाराज होकर क्या किए जी, इंग्लैंड में जाकर गोली मार दिए। और देखिए अगला पॉइंट कह रहे हैं ना कि हंटर आयोग में कुल सदस्य, कई बार क्वेश्चन यही पूछ देता है कि हंटर आयोग में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे इस आयोग में। तो जो सदस्यता थी, सदस्यों की संख्या थी, ये 5 + 3 यानी 8, टोटल इसमें 8 लोग शामिल हुए, जिसमें 5 क्या थे, अंग्रेजी लोग थे, अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। और इस आयोग ने क्या किया था जी, ये ओ डायर को सही साबित किया था। बस आज इतना ही। हाँ तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो पे कमेंट करेंगे। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।